हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिए का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ये अंधकार दूर करके प्रकाश करता है, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी का भी अंधकार दूर करता है और हमारे जीवन में प्रकाश आलोकित करता है। दोस्तों, क्या होता है, जिस घर में सुबह शाम पूजा नहीं होती है, जिस घर में शाम को विशेषकर पूजा नहीं होती है, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ निवास कर लेती हैं। वहाँ का जो मुखिया होता है वो हमेशा दुखी रहता है, बीमारी से घिरा रहता है और मानसिक परेशानियाँ उसे घेरी रहती हैं। दोस्तों, शाम की पूजा सुबह की पूजा से भी बहुत ही ज़्यादा मानी गई है। शाम की पूजा विशेषकर रूप से हमें करनी चाहिए। बिल्कुल भी भूल कर भी एक दिन भी हमें गैप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ जन्म ले लेती हैं। यदि आप नहीं जला पा रहे हैं शाम को दिया, तो किसी ना किसी व्यक्ति से ज़रूर जलवाना चाहिए, जिससे हमारे घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो वहाँ से चली जाएं। दोस्तों, क्या होता है, संध्या काल होते होते जब संध्या होती है तो नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रबल मात्रा में हो जाती हैं और वे हमारे घर को बहुत ही ज़्यादा घेर लेती हैं। यदि हम इस समय विशेष पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, घंटी की ध्वनि करते हैं, तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास अवश्य ही होता है। हमारे घर में सकारात्मकता आती है और हर जगह हमें बहुत ही ज़्यादा जीत मिलती है। दोस्तों, क्या होता है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, चिड़चिड़ा दिमाग हो जाता है और घर में हर जगह कलह कलेश का वातावरण होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिए की वजह से ही ऐसा सब कुछ होता है। दिया जो होता है दोस्तों, नकारात्मकता दूर करके हमारे घर के अंदर प्रकाशित करता है और हमारे वातावरण को भी शुद्ध करता है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा से ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, दीपक जलाने के पीछे भी मान्यता है। दोस्तों, कहते हैं अग्निदेव को साक्षी मानकर जो भी काम किया जाता है वो सफल होता है। हमारे शरीर की जो रचना हुई है उसके सहायक तत्व जो होते हैं वो भी अग्नि से ही है। इसके अलावा अग्नि भगवान सूर्य का भी बदला रूप कहलाती हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीपक जलाया जाता है। बचपन से ही हम सभी लोगों ने अपनी माँ को पूजा अर्चना करते समय दीपक जलाते समय देखा है। घर के बड़े लोगों के मुताबिक रोज दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन क्या आपने सोचा है दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके क्या फायदे हैं? ये सब चीज़ें आज मैं विस्तार से पहले आपको बता देती हूँ। मान्यता है अग्निदेव को साक्षी मानकर जो भी काम किया जाता है वो सफल होता है। हमारा शरीर की रचना के सहायक 5 तत्वों में से अग्नि भी एक है। इसके अलावा अग्नि भगवान सूर्य का बदला हुआ रूप है। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर में दीपक जलाने से भगवान हमारे मन को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के सदस्यों के मन से भय और शत्रु से रक्षा करने के लिए हर सोमवार शनिवार को दीपक जलाएं। इसके अलावा घर में रोज आपको दीपक जलाना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुंडली में यदि दोस्तों राहु दोष होता है या कोई दोष होते हैं तो सबसे पहले दीपक के लिए ही कहा जाता है। विशेष आटे का दीपक, जो सादा दीपक होते हैं, 4 वाला दीपक जो होता है, 4 बत्ती वाला दीपक होता है, बहुत सारे तरह तरह के दीपक होते हैं। सरसों के तेल की बाती का जलाओ, तिल के तेल की बाती का, तो आपने सुना ही होगा। ये सारी जो होती हैं दीपक, ये हमारी सारी परेशानियां ख़त्म करने के लिए ही होती हैं। अगर आप आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के सामने 7 बत्तियों वाला दीपक जला देंगे तो इससे आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। आज मैं उसी के उपाय के बारे में बताऊंगी जो आपको पूर्णिमा पर भी करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की समस्या को दूर करने के लिए उपाय को कर सकते हैं आप ये वाला। आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए 2 बत्ती वाला दीपक जलाएं और आमदनी को बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के सामने 3 मुख का देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और इससे सुख समृद्धि बरकत आती है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, घर में आर्थिक तंगी हो जाती है, पैसा आता है चला जाता है, रुकता नहीं है। घर का मुखिया है जो वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक परेशानी में रहता है,
बस यही थे जो दिए के नियम हैं, आपको करने हैं, इससे ही घर में सकारात्मकता आती है। जो दोस्तों क्या होता है, हम स्किप कर देते हैं। ये होता है हम कहीं चले गए और शाम को देर चाहे हमारा मन नहीं है दिया जलाने का, तो हमने स्किप कर दिया। लेकिन वो स्किप जो होता है करना, वो मतलब स्किप मतलब जो आप समझ ही रहे होंगे। आप मान लो आपने एक दिन नहीं दिया जलाया, तो इससे क्या होगा, वो नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। अब जब वो नेगेटिविटी एक दिन की उत्पन्न हो जाती है, वो 10 दिन के दिए के बराबर आपका काम करती है। बहुत ज़्यादा दिए जो आपका 10 दिन का दिया काम करता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ सकती है। घर का सदस्य जो होता है वो पॉजिटिव नहीं सोच पाता, उसके दिमाग में नेगेटिविटी आने लगती है। तो ज़रूर आप दिया जलाइए, कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए दिया जलाना, हमेशा दिया जलाना चाहिए। इससे ही आपका जीवन प्रकाशित हो सकता है। आपको दोस्तों क्या करना है, दिया लेना है आपको उस दिन, और आपको बिल्कुल बीच जो आपका वो आंगन है, आप घर के बिल्कुल बीचों बीच आपको ये दिया रखना है। आपको ये दिया लेना है बड़ा दिया। आप चाहे बड़ा दिया आटे का भी बना सकती हैं, या आप मिट्टी का लाएं तो मिट्टी का भी ला सकते हैं। पुराने दिए का आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है दिया, मिट्टी का भी नहीं है, और आपके पास आटे का दिया भी अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों आप ये दिया कटोरी में भी जला सकती हैं। आप बड़ी कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर आपको क्या करना है, सरसों का तेल भरना है। सरसों का दोस्तों याद रखें, सरसों का तेल भरने के बाद आपको लंबी ही बाती लगानी है। और याद रखें कि आप सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से ही आपको लेना है। घी का दीपक नहीं जलाना है, और बिल्कुल घर के बीचों बीच आंगन में आपको ये दिया रखना है। याद रखें, ये दिया जब रखें आप रात को सोते समय, जब आप बिस्तर पर जा रहे हों, तब ये घर के बीच में आंगन में आपको ये दिया रखकर सोना है। अगर आप सतिया काट सकते हैं दिए के नीचे तो ज़रूर काटिए, नहीं तो आपको चावल की ढेरी ज़रूर रखनी है। बिना खाली दिया आपको नहीं रखना है, चावल की ढेरी ज़रूर रखें। फूल हैं तो फूल रख सकते हैं, लेकिन चावल की ढेरी के बिना आपको ये दिया नहीं रखना है। थोड़े से चावल रखकर ये दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। और दिया इतना आपको तेल भरना है कि वो कम से कम 5-6 घंटे प्रज्वलित हो। 12 बजे तक आपका ये दिया ज़रूर जलना चाहिए। 12 बजे से पहले आपको ये दिया जलाना है। ये नहीं कि आप 12 बजे सोने जा रहे हैं तो 12:30 बजे या 12 बजे के बाद दिया जलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। 12 बजे से पहले आपको ये दिया जलाना है, और 12 बजे तक जलता रहे, इतना आपको दिए में तेल रखना है। दोस्तों ज़रूर करके देखिए, इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होगा, सुख समृद्धि वैभव आपके घर में बना रहेगा, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। और दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करते रहना चाहिए उठते बैठते। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। जहाँ वे अपने पति का नाम सुनती हैं, वहाँ पर दौड़ी चली आती हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय थे दोस्तों, ज़रूर करिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत ही छोटे उपाय हैं, अगर आप कर लेते हैं आपके घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। दीपक एक ऐसी चीज़ है जिससे धन धान्य संपदा हर चीज़ मिलती है। यहाँ तक कि आटे के दीपक इच्छा पूर्ति के लिए भी जलाए जाते हैं। यदि आपकी कोई इच्छा है तो आटे के दीपक जरूर जलाइएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय